सभी को नमस्कार। आज की क्लास है अपनी एचटीपी फर्स्ट ईयर के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था डेड स्पेस वॉल्यूम, एल्यूलाई डेड स्पेस वॉल्यूम और टोटल डेड स्पेस वॉल्यूम। एक बार फिर देख लो थोड़ा सा। डेड का मतलब मर्त होता है, स्पेस का मतलब आयतन होता है, स्थान होता है, और वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। मतलब नॉर्मली श्वसन क्रिया के दौरान वायु की वह मात्रा जो गैस विनिमय के अंदर भाग नहीं लेती, और वह जो वायु है या श्वसन है जो श्वसन मार्ग के अंदर रह जाती है, उसको बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। या यूँ कहे कि श्वसन तंत्र के यूआरटी भाग में जो वायु रह जाती है जो गैस विनिमय के अंदर भाग नहीं लेती, उसको डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद आता है एल्यूलाई डेड स्पेस वॉल्यूम। एल्यूलाई का मतलब है कि सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान वायु की वह मात्रा जो वायु कोश के अंदर रह जाती है या एल्यूलाई के अंदर रह जाती है या श्वसन तंत्र के एलआरटी भाग में रह जाती है, और वो वायु या वो गैस श्वसन गैस विनिमय के अंदर भाग नहीं लेती, उसको बोलते हैं डेड स्पेस, एल्यूलाई डेड स्पेस वॉल्यूम। उसके बाद है टोटल डेड स्पेस वॉल्यूम। टोटल डेड स्पेस वॉल्यूम के अंदर तो डेड स्पेस वॉल्यूम और एल्यूलाई डेड स्पेस वॉल्यूम, इन दोनों को बोलते हैं टोटल डेड स्पेस वॉल्यूम। इसके बाद अपना आता है श्वसन तंत्र में कुछ शब्दावली, टर्म आती है श्वसन तंत्र से संबंधित ही। इसमें पहला है, परिभाषा ही है ये और पूछता भी है, ध्यान रखना भाई, ऐसे नहीं है नहीं पूछता, एक तो आएगी ही इनमें से। रेस्पिरेटरी से संबंधित टर्म एक परिभाषा तो 100% ही आएगी, तो ध्यान रखना, इनको भी याद करना है। पहले है इसमें यूपनिया। यूपनिया का जिस शब्द के पीछे पेनिया शब्द जुड़ जाता है ना, वो श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। पहली चीज़ तो आपको यही पता होना चाहिए कि जिसके पीछे पेनिया शब्द जुड़ता है उसका मतलब है श्वसन तंत्र से वो शब्द संबंधित है किसी भी तरीके से, ठीक है। और यूपनिया का मतलब होता है सामान्य श्वसन क्रिया, नॉर्मली जो रेस्पिरेशन की क्रिया अपन करते हैं उसको बोलते हैं यूपनिया, ठीक है। इसके बाद अगला है, अगली परिभाषा है अपनी एपनिया। मैंने पहले बता दिया, जिसके पीछे पेनिया शब्द जुड़ता है उसका मतलब होता है वो श्वसन तंत्र से संबंधित शब्द है। तो यहाँ ए आ गया, एपेनिया। ए का मतलब एब्सेंट, पेनिया का मतलब श्वसन, मतलब श्वास का पूर्ण रूप से बंद हो जाना, उसको बोलते हैं एपनिया। फिर नेक्स्ट है अपना हाइपोपेनिया। हाइपो का मतलब होता है कम, पेनिया का मतलब है श्वसन, मतलब श्वसन रेट, श्वसन दर, रेट का मतलब दर होता है, श्वसन दर और श्वसन की गहराई दोनों कम हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोपेनिया। उसके बाद आता है हाइपरपेनिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, पेनिया का मतलब श्वसन होता है, मतलब जिसके अंदर श्वसन दर और श्वसन गहराई दोनों बढ़ जाती हैं उसको बोलते हैं हाइपरपेनिया। और इसको ट्रैकिपेनिया भी बोलते हैं, दूसरा शब्द है ट्रैकिपेनिया। इसके बाद अपना आता है डिस्पेनिया। डिस्पेनिया, डिस का मतलब होता है दर्द, पेनिया का मतलब होता है सांस, श्वसन, मतलब दर्द युक्त श्वसन, श्वास क्रिया के दौरान दर्द होना श्वास नली के अंदर, उसको बोलते हैं डिस्पेनिया, या इंग्लिश में बोले तो पेनफुल रेस्पिरेशन डिस्पेनिया कहलाता है। उसके बाद आता है हाइपोक्सिया। हाइपो का मतलब कम होता है, ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन, मतलब शरीर के अंदर या शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया कहलाता है। उसके बाद आता है एसोफेक्सिया। एसोफेक्सिया को बोलते हैं, ये एसोफेक्सिया एक तरह की असामान्य कंडीशन है बॉडी। असामान्य कंडीशन कैसे, मान लो अपर्याप्त मात्रा में बॉडी में अगर ऑक्सीजन ग्रहण कर ली तो उससे जो उत्पन्न दशा होगी ना, उसको बोलते हैं एसोफेक्सिया। यहाँ लिख भी रखा है, अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के ग्रहण करने के कारण उत्पन्न दशा एसोफेक्सिया कहलाती है, ठीक है। श्वास अवरोध बोलते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद होता है अपना एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है दो एल्यूलाई आपस में जुड़ जाना, दो एल्यूलाई का आपस में फ्यूज्ड हो जाना, जिसके कारण एल्यूलाई दो एल्यूलाई अगर फ्यूज्ड हो जाएगी तो उसमें लंग्स का जो संकुचन और शीतलन है ना, उसका समय बढ़ जाएगा, समय अवधि बढ़ जाएगी, और इस लंग्स की संकुचन और शीतलन समय अवधि बढ़ने के कारण श्वसन दर और श्वसन की गहराई दोनों कम हो जाती है, उसको बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। यहाँ लिख रखा है, दो या दो से अधिक एल्यूलाई का आपस में जुड़ना,
एटेलेक्सिस कहलाता है, जिससे लंग्स में संकुचन व शीतलन का समय बढ़ जाता है तथा श्वसन दर व गहराई, श्वसन दर व श्वसन की गहराई दोनों कम हो जाती हैं। इसके कारण अगर एटेलेक्सिस हो गया तो एल्वेलाई दो आपस में फ्यूज्ड हो गई तो। उसके बाद आता है अपना निमोनिया। निमोनिया का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, मतलब फुफ्फुसीय शोथ, लंग्स के अंदर सूजन होना, उसको बोलते हैं निमोनिया। ये तो नॉर्मल शब्द है। उसके बाद ब्रोंकाइटिस, जिस शब्द के पीछे आइटिस जुड़ता है ना, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अधिकतर जो शब्द होते हैं ना, एक इस निमोनिया का छोड़कर, ये अपवाद ही है अपना, बाकी जितने भी शब्द है उसके पीछे अगर आइटिस जुड़ता है, इसका मतलब है वहाँ इन्फ्लामेशन है, सूजन है। तो ब्रोंकाइटिस का मतलब ब्रोंकाइटिस, आइटिस जुड़ गया, इसका मतलब इन्फ्लामेशन हो गया। और ब्रोंकस का मतलब होता है ब्रोंकस में, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस, इसके अंदर सूजन होना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। उसके बाद आता है अपने स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब होता है छींक। पहली चीज तो ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी के लिए, मतलब प्रोटेक्टिव का मतलब है सुरक्षात्मक, रिफ्लेक्स एक्शन है मतलब बॉडी के लिए ये एक लाभदायक चीज है, ना कि हानिकारक। लाभदायक है स्नीजिंग, छींक आना एक लाभदायक प्रक्रिया। दूसरी चीज है कि स्नीजिंग के अंदर है वो होता है एक्सपायरेशन प्रोसेस है। ये एक्सपायरेशन का मतलब है इस स्नीजिंग के दौरान अपन सांस को बॉडी से बाहर छोड़ते हैं, ना कि बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, बलपूर्वक श्वसन को बाहर निकाला जाता है इस क्रिया के दौरान, स्नीजिंग का मतलब है। ठीक है, उसका बाद आता है अपना हिचकी। हिचकी ज़्यादातर आती है वो इपिग्लोटिस में किसी भी तरह की ऐंठन या इरिटेंट के कारण आती है। इपिग्लोटिस की ऐंठन होना तथा मध्यमा छेद डायफ्राम का अचानक संकुचन से थोड़ी देर के लिए तीव्र प्रश्वसन ध्वनि निकलती है, उसको बोलते हैं हिचकी। उसके बाद आता है अपना उबासी। उबासी के अंदर क्या है, पहली चीज तो उबासी तब आती है जब अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तब उबासी ली जाती है, ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके बॉडी के अंदर, तब उबासी ली जाती है। उसके बाद आता है स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे, ये इपिग्लोटिस के कारण ही आता है। उसके बाद फुफ्फुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एल्वेलाई है। लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एल्वेलाई ही है। एल्वेलाई का हम हिंदी में बोलते हैं कुप्पिकाएँ, या रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट एल्वेलाई है, ये ध्यान रखना, पूछते हैं। उसके बाद आता है पॉलीपेनिया। पॉलीपेनिया उसको बोलते हैं जिसमें तेज गहरी हाँफने जैसी श्वास क्रिया होती है, उसको पॉलीपेनिया बोलते हैं। ठीक है, यह आपका श्वसन तंत्र क्लियर हो गया चैप्टर। इसके बाद अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।